अगर आपने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी में पैसा लगाया है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि सिर्फ 4000 के आसपास जारी हुआ गोल्ड बॉन्ड अब 14,957 पर ग्राम पर रिडीम हो रहा है। यानी कि कुछ इन्वेस्टर्स को मिल रहा है 267% तक का कैपिटल गेन, और इसमें मिलने वाला 2.5% एनुअल इंटरेस्ट अभी अलग है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, क्या इतने बड़े रिटर्न के बाद अब एसजीबी को प्री मेच्योरली रिडीम कर लेना चाहिए या मेच्योरिटी तक होल्ड करना ज्यादा फायदेमंद होगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 11 अगस्त 2026 के लिए 2 सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांचेस की प्री मेच्योर रिडेम्पशन प्राइस तय कर दी थी। यह प्राइस है 14,957 पर ग्राम। अब इस प्राइस पर इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है, इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसजीबी 2019-20 सीरीज 9 की। यह बॉन्ड 11 फरवरी 2020 को हुआ था, जिसका प्राइस था 4070 पर ग्राम के इशू प्राइस पर ही जारी हुआ था। अब इसकी प्री मेच्योर रिडेम्पशन प्राइस 14,957 पर ग्राम तय की गई है, यानी इशू प्राइस के मुकाबले इन्वेस्टर्स को करीब 267.5% का कैपिटल गेन हुआ है। वहीं जिन इन्वेस्टर्स ने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के जरिए इस बॉन्ड को 4020 पर ग्राम पर खरीदा था, उनके लिए कैपिटल गेन करीब 272% बैठता है। इस एसजीबी पर इन्वेस्टर्स को हर साल 2.5% तक का इंटरेस्ट भी मिलता है। इसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 11 फरवरी 2028 है, यानी अगर इन्वेस्टर्स 11 अगस्त 2026 को प्री मेच्योर रिडेम्पशन चुनता है तो वे लगभग 18 महीने पहले इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी एसजीबी ट्रांच की। एसजीबी 2020 और 2021 सीरीज 5 को 11 अगस्त 2020 को 5,334 पर ग्राम के इशू प्राइस पर जारी किया गया था। अब 14,957 के रिडेम्पशन प्राइस पर इसमें करीब 180.4% का कैपिटल गेन बनता है। अगर किसी इन्वेस्टर ने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए इसमें 5,284 पर ग्राम में खरीदा था तो उसका कैपिटल गेन करीब 183% होगा। इस बॉन्ड पर भी 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है और इसकी मैच्योरिटी 11 अगस्त 2028 है। अब सवाल ये है, आखिर एसजीबी की प्री मेच्योर रिडेम्पशन प्राइस तय कैसे होती है? आरबीआई के मुताबिक ये प्राइस इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजीए द्वारा प्रकाशित 999 प्योरिटी गोल्ड के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर तय की जाती है। 11 अगस्त को 2026 के रिडेम्पशन के लिए 6, 7 और 10 अगस्त के गोल्ड प्राइसेस का सिंपल एवरेज लिया गया है और इसके आधार पर रिडेम्पशन प्राइस 14,957 पर ग्राम तय हुई है। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसजीबी में प्री मेच्योर रिडेम्पशन सिर्फ बॉन्ड जारी होने के 5 साल पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है और यह सुविधा इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर उपलब्ध होती है। साथ ही ऊपर बताए गए 267%, 272% या फिर 180% जैसे रिटर्न सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन को दिखाते हैं। इसमें मिलने वाला 2.5% एनुअल इंटरेस्ट रेट शामिल नहीं होता है, यानी जिन इन्वेस्टर्स को अब तक इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल चुकी हैं उनका टोटल रिटर्न इससे ज्यादा हो सकता है। हालांकि प्री मेच्योर रिडेम्पशन से पहले इन्वेस्टर्स को यह जरूर देखना चाहिए कि बॉन्ड की मैच्योरिटी में कितना समय बाकी है और उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि एसजीबी का रिडेम्पशन वैल्यू गोल्ड प्राइसेस से जुड़ा होता है। इसलिए आज का हाई रिटर्न यह गारंटी नहीं करता कि हर एसजीबी इन्वेस्टर्स को आगे भी इतना ही रिटर्न मिलेगा। और एक और अहम बात यहाँ पे ये भी है कि 2.5% इंटरेस्ट हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, मौजूदा गोल्ड वैल्यू पर नहीं। यानी गोल्ड की कीमत बढ़ने के साथ इंटरेस्ट अमाउंट नहीं बढ़ता है। अगर आपने भी एसजीबी में निवेश किया है तो हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर बड़ी एसजीबी अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पेस लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।